श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते होंगे कि अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है और अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है, जिस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां चल रही हैं, तो यह अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपको सरकारी नौकरी या अपने मनपसंद की नौकरी की आवश्यकता हो। आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप एग्जाम देकर थक चुके हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं। जब भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो उस स्थान पर आपको 100 अष्टमी का यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय की सामग्री। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्री की आवश्यकता होगी और केसर से बने हुए चंदन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा अपने साथ रखकर लेकर जाना है। इस उपाय को किस समय करना है? इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय को करने के लिए आपको अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह 7 बेलपत्र और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। अब आप लोग केसर का चंदन बना लीजिए और अपनी वह 7 बेलपत्र निकाल लीजिए। बेलपत्र की दोनों साइड की पत्तियों में से पहली पत्ती पर माता जगदम्बा जी के नाम से केसर के चंदन से बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती पर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के नाम से केसर के चंदन की बिंदी लगानी है। इसके बाद में 7 बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी, उसके ऊपर इसी केसर के चंदन से आपको ओम लिखना है। अब आप यह 7 बेलपत्र एक साथ भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुछ समय तक इन बेलपत्र को भगवान शिव जी पर समर्पित रहने दीजिए और जब तक आप भगवान शिव जी के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ही 5 से 10 मिनट का समय बीत जाए, उसके बाद आप अपने साथ जो एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर आए हैं, वह लाल कपड़े के टुकड़े में आपको इन 7 बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग से उठाकर अपने उस लाल कपड़े में रख लेना है और इस लाल कपड़े में इन बेलपत्र को रखकर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर आ जाना है। अब इस लाल कपड़े को आप अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर रख सकते हैं, या अगर आपका कोई व्यापार बिजनेस या दुकान नहीं चल रही है, तो उस स्थान पर जाकर भी अगर आप इस कपड़े को रखेंगे तो आपका दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस चलने लगेगा। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय से नौकरी कब तक लगेगी? आप जब इस उपाय को अष्टमी के दिन करेंगे, उसके बाद में 3 महीनों के अंदर या अगले सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी सरकारी नौकरी, आपकी मनचाही नौकरी जरूर लग जाएगी। इस उपाय के नियम। जब आप इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र लाएंगे तो वह बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए। इस उपाय में आपको केसर से बना हुआ चंदन ही उपयोग में लेना है। इस उपाय को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय को वह व्यक्ति करें जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो या जिसका व्यापार, बिजनेस, दुकानदारी सही नहीं चल रही है। अपने साथ में लाल कपड़ा 7 बेलपत्र को रखने के लिए जरूर लेकर जाना है। दूसरा उपाय। अब यह उपाय शादी और विवाह के लिए है, जिसमें हम आपको अष्टमी के दिन किए जाने वाले शादी विवाह के 2 उपाय बताएंगे। जिस लड़का लड़की की घर में शादी नहीं हो रही हो, बहुत सारी अड़चनें आ रही हो, उस स्थान पर आपको अष्टमी के दिन यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय की सामग्रियां। इस उपाय में आपको मात्र हल्दी की आवश्यकता होगी। यह उपाय किसको करना है? इस उपाय को उस लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना होगा।
इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय में आपको अपने लड़का या लड़की के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। अपने साथ में आपको हल्दी भी लेकर जाना है। अपने बच्चे के हाथ में वह हल्दी दे दीजिए और उस हल्दी से अपने बच्चे की उंगली से भगवान शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर 7 बिंदियां लगवानी हैं। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का स्थान भगवान शिव जी की जलधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपनी उंगलियों से 7 हल्दी की 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाना है। उसके बाद में अपनी दोनों हथेलियों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बार लगाना है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को माता अशोक जी वाले स्थान पर एक बार लगाकर इन हथेलियों को सीधा किसी भी बड़े वाले पीपल के वृक्ष के पेड़ पर 5 छापे लगा देना है। आपकी हथेली में भले ही कुछ ना लगा हो पर आपको पीपल के वृक्ष के ऊपर 5 छापे अपनी इन हथेलियों के लगाना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। उपाय को करने के बाद शादी विवाह कब होगा? इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने के बाद अगले 3 महीनों में या अगली अष्टमी आने से पहले कभी भी हो जाएगा। इस उपाय को करने के नियम। इस उपाय में आपको हल्दी का ही उपयोग करना है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो उसे अपने हाथों से इस उपाय को करना है। अपनी हथेलियों के 5 छापे पीपल के वृक्ष पर भी लगाना है। यह उपाय आपको प्रातःकाल सुबह ही करना है। उपाय करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। तीसरा उपाय। इस उपाय को आपको तब करना है जब आपके घर में किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा हो। उस स्थान पर आपको अपने लड़का या लड़की के हाथों से इस उपाय को करवाना है। इस उपाय की सामग्रियां। इस उपाय में आपको एक लाल फूल की आवश्यकता होगी और चंदन की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने की विधि। इस उपाय में आपको प्रातःकाल सुबह शुद्ध होकर स्नान करके अपने लड़का या लड़की को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और वहां पर जाकर अपने लड़का या लड़की के हाथों में वह लाल फूल देना है। उस लाल फूल में आपको चंदन भी लगाना है। उसके बाद में इस लाल फूल में चंदन लगाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अपने लड़का या लड़की के हाथों से समर्पित करवा देना है। माता अशोक सुंदरी जी का स्थान शिवलिंग के जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के नियम। इस उपाय में आप किसी भी तरह का लाल फूल ले सकते हैं जो भगवान शिव जी को समर्पित होता हो। इसमें आपको लाल चंदन या पीला चंदन लेना है। इस उपाय को अपने लड़का या लड़की के हाथों से ही करवाना है। इस उपाय को प्रातःकाल सुबह करना है। हमने आपको अष्टमी के पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के यह उपाय बता दिए हैं। अब इन उपाय को आपको करना है। आप पूरे मन और विश्वास से इन उपाय को कीजिए। आपको 3 महीनों के अंदर या अगली सोमवार की अष्टमी आने तक फल की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। इन उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।